और मैं हूँ आपके साथ रूपा गुप्ता। नगर निगम के सभागार में प्रभारी उप नगर आयुक्त रोहित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संवेदकों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द सभी योजनाओं के काम को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में प्रभारी उप नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में चल रहे योजनाओं से संबंधित संवेदक को बुलाकर एक बैठक की गई। बैठक में 15 फाइनेंस में लिए गए काम को जनवरी फरवरी में एग्रीमेंट किया गया। वही टाइट फंड और अनटाइड फंड होने से यह कार्य रुका हुआ है, जिसे देखते हुए सभी संवेदक को निर्देश देते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। वही कार्य प्रगति लाते हुए हर सप्ताह 25% का कार्य करना अनिवार्य बताया गया। अगर फिर भी संवेदक काम में लापरवाही दिखाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके संबंधित जो संवेदक हैं और हमारे जेई जो भी थे और योजना से रिलेटेड जो भी आदमी थे उनकी बैठक मैंने कॉल किया था। वर्तमान में 15 फाइनेंस से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका जनवरी और आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्रीमेंट हुआ था, परंतु उसमें आपको जो प्रोग्रेस था वो नगण्य शून्य के आसपास था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने दोनों पक्ष को बुलाया ताकि कोई भी अगर इश्यूज होगा तो दोनों पक्ष के सहयोग से उस इश्यूज को डाइल्यूट किया जा सके और काम को गति प्रदान किया जा सके। तो अनटाइड फंड में ऑलमोस्ट 30 योजनाएं हमारी थी और आपको टाइड फंड में 24 के आसपास योजनाएं थे। अनटाइड फंड से हम लोग बेसिकली पानी से रिलेटेड जो है जल संसाधन संरक्षण के रिलेटेड काम लेते हैं, कच्चे कामों को हम लोग लेते हैं, और अनटाइड से हम लोग लेते हैं आपको पक्के काम को, किसी सड़क वगैरह सब को लेते हैं। अनटाइड से कुछ प्रोक्योरमेंट वर्क वगैरह भी है, वो भी है। तो ये सारी चीज़ को योजनाओं वार उनका हम लोगों ने समीक्षा किया और उनको डायरेक्शन दिया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है सबको कि होली के बाद, अभी चूँकि होली का पर्व आ रहा है और उसके कारण कहीं न कहीं लोगों को परेशानी हो जाएगा, तो होली के बाद वो काम में गति प्रदान करते हुए निष्पादन करेंगे। जितने भी कच्चे काम हैं जो 10 लाख से नीचे, उसके लिए हम लोगों ने टारगेट दे दिया है कि आपको 25% पर वीक आपको करना है और विदिन 2 वीक उसको ख़त्म कर देना 50% के हिसाब से। और 10 लाख से ऊपर की जो भी योजनाएं हैं उसको 25% के हिसाब से पर वीक आपको प्रोग्रेस करना है, वो टारगेट हमने दिया है ताकि वो 1 महीना में वो कच्चे काम कंप्लीट हो जाए। जहाँ तक पक्के काम का जो है अनटाइड फंड है उसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 महीना लग ही जाता है, कम से कम समय लगता है। 1 महीना ऑलरेडी गुजर गया है, तो उसमें भी टारगेट हम फिक्स कर दिए कि एटलीस्ट 15% पर वीक के हिसाब से कीजिए ताकि काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और विलम्ब करने से क्या होता है कि आपको योजनाओं का कॉस्ट भी बढ़ जाता है और सही समय पर लोगों को, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसी को लेकर आज बैठक की और टारगेट बेस करते हुए सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसी तरह की बैठक आगे भी होते रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को गिरिडीह जिले में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम गिरिडीह जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रण बहादुर पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान, जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, उमेश दास, जिला महामंत्री प्रकाश दास, जिला मंत्री दिनेश बैठा, उप महापौर प्रकाश सेठ, नूरलाल मारांडी, दीपक स्वर्णकार, समीर राज, संजय सिंह, विनय कुमार सिंह, चुन्नूकांत सहित दर्जनों भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम साहिबगंज जिले में अनुसूचित जाति परिवार के देबू तुरी की निर्मम हत्या करने के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कहा गया कि जिस प्रकार साहिबगंज में शासन प्रशासन के इशारे पर दलितों की हत्या में पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करना यह तुष्टीकरण की राजनीति को परिभाषित करती है, इसी के विरोध में आज पुतला दहन कार्यक्रम करके विरोध किया गया। इस संबंध में अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
अमर बावरी ने विधानसभा में जोरदार तरीके से शहीद देबू तुरी को न्याय दिलाने हेतु उसके हत्यारों को फांसी ट्रैक चलाकर सजा दिलाने के लिए आवाज बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रण बहादुर पासवान ने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय कहां से मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य व जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जितने भी अत्याचार हुए, हत्याएं या बलात्कार की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा झारखंड में सरकारी आंकड़े के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के साथ हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने पुतना दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड सरकार निकम्मी सरकार है। झारखंड सरकार की पुलिस प्रशासन फेल्योर है। अगर इस देबू तुरी के मामले में संज्ञान नहीं लिया जाता तो पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। सरकार के मुखिया निकम्मी के साथ साथ गुंडई भी कहा जा सकता है इनको, कि इनके कार्यकाल में जितने तरह का भी काम हुआ केवल और केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अब देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि साहेबगंज में भी एक दलित परिवार जिसका नाम देबू तुरी था, पुलिस प्रशासन उसे उठाकर ले जाती है और इतनी पिटाई करती है कि थाने में ही उनका देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी यह सरकार चुप रही। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, इस प्रदेश के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी जी और स्थानीय विधायक इस मामले को देखते हैं, उसके बाद प्रशासन थोड़ा सा जागती है। हम यह भी कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। हम वैसे पदाधिकारी से भी आग्रह करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार, जो संविधान दिया है, उसके तहत आप दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, शुरू से लेकर के आज तक पूरे राज्य के अंदर में 35 से 4000 लोगों की हत्या हो गई, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की हत्याएं हुई तो दलित और आदिवासियों की हत्याएं हुई, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो हत्या कर दी गई। उसी कड़ी में देबू तुरी की जो हत्याएं हुई है पुलिस कस्टडी में हुई। फिर कल की घटना में हुई पिटरवार में हुई, एक दलित लड़की के साथ में वहाँ पर गैंग रेप किया गया। फिर यहाँ बुधनी देवी जो आपका पीटर प्रखंड में थे पारसनाथ में, तो उसका बबीता तुरी, वहाँ उनका इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को भी सरकार ने तोड़ने का काम किया। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि यह झारखंड विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। साथियों ने बताया, और इसका लबोलबाद ये है कि राज्य में अपराध चरम सीमा पर है, और सर्वाधिक जो अपराध हुए हैं वो महिला के खिलाफ, दलित के खिलाफ, आदिवासी के खिलाफ। और विडम्बना ये है कि इस राज्य में जो राज्य के सरकार के मुखिया है वो स्वयं आदिवासी है। और अभी हमारे साथियों ने एक एक करके कई घटना का जिक्र किया, और उन तमाम घटनाओं के परिधि में या तो कोई दलित है या कोई आदिवासी है। सामान्य तौर पर जब कोई दलित या आदिवासी सत्ता के शीर्ष पर बैठा होता है तो ये वैसे लोगों को भरोसा होता है कि उनके बेहतरी के लिए कुछ काम होगा। ऐसा नहीं करके सरकार के संरक्षण में जो लोग उसके पीछे हैं, अगर उन तथ्यों की आप विवेचना करें तो पता चलेगा कहीं न कहीं सरकार का उनको संरक्षण है। और जब इस तरह का कोई विरोध होता तो सरकार आवाज करती है। जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से लगातार हत्याओं का दौर, लूटपाट आदि जितनी भी अराजक की स्थिति होनी चाहिए वो सारा आज झारखंड में व्याप्त है। इसके पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी
तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही अमन चैन और सारे जगह पर ठीक ठाक शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन जिस सरकार के आने के बाद और सबसे ज़्यादा जुर्म अगर हुआ है तो वह SC/ST समाज पर हुआ है। हजारों लोगों की हत्याएं आज SC और ST समाज से हुई है। अभी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, साहेबगंज में देबू तुरी की हत्या, फिर पेटरवार में और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध हुआ। लेकिन अपराध होता है, कहीं कहीं अपराध होता है, लेकिन अपराध होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उस अपराधियों का मनोबल बढ़ते जाता है। और यह आज पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है कि कई जगह घटनाएं घटी, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनरल बहादुर पासवान जी की अध्यक्षता में कर रहे हैं। और इसी में जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा, पिछले दिनों साहेबगंज में पुलिस हाजत में, जो कि लगातार 3 दिन 4 दिन तक बर्दाश्त देने के बाद देबू तुरी को पुलिस की हाजत में हत्याएं हो जाती है। और उस समय पूरी सरकार मौन रहती है, प्रशासनिक महकमा मौन रहता है और इस केस को आनंद में दबाने का प्रयास किया जाता है। इस परिस्थिति में वहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय अनंत ओझा जी, जब उनका आवाज़ उठा और उसमें प्रदेश अध्यक्ष हमारे अमर बावरी जी और इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय इस धरती के माटी के लाल बाबूलाल मरांडी जी ने जब साहेबगंज का दौरा किया, दलित परिवारों से मिलने का काम किया, तो दलित परिवारों से मिल करके उसको न्याय दिलाने की मांग की। और ये मामला आपके विधान दलितों के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो या रोजगार के संबंध में युवाओं के साथ हो, वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, लेकिन अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं है, महिला आयोग का गठन नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि किसी खास व्यक्ति और किसी खास कास्ट के लिए राजनीति हो रही है और शासन चल रहा है। यहाँ सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपना हक लेने के लिए अधिकार है। राज्य सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार दलितों और आदिवासियों और महिलाओं के साथ अत्याचार है, निश्चित है कि ये सरकार फेल्योर है। ये सरकार युवाओं के प्रति नाराजगी प्रतीत कर रही है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज जो दलितों की हत्या हो रही है, आज हमारे सदन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय अमर बावरी जी जिस प्रकार सदन में आवाज उठाए हैं, मौसमात बुधनी जो विकलांग है, दिव्यांग है, आंख से शरीर से भी, और आपको बबीता देवी घर तोड़ दिया गया वन विभाग में, ये कहाँ का न्याय है? 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जीत की खुशी में गिरिडीह सदर के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने अपने आवासीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाते हुए रंग अबीर खेलते हुए लोगों को मिठाई खिलाई और जीत की खुशी का इजहार किया। मौके पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, शिवम आजाद, प्रकाश दास, ओम प्रकाश सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। राज्यों का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पर थी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है। हम सबसे पहले यूपी की जनता जनार्दन के साथ में हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और यूपी में तय हो गया कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से जो सरकार चल रही है वह वहां के जनता ने कर दिखाया। इसके लिए पुनः समस्त जनता जनार्दन को हम गिरिडीह जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 4 राज्यों पे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। इन सभी राज्यों के प्रबुद्ध जनता को बहुत बहुत बधाई। अपने कार्यकर्ताओं के लिए आभार, अपने नेताओं के लिए आभार। विशेषकर उत्तर प्रदेश में जोगी जी ने जो अपना करिश्मा दिखाया है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम किए हैं, वहां पर जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो चरमराई हुई थी उस पर लगाम लगाने का काम किया, जिस तरह से उनका बुलडोजर प्रचलित हुआ,
और लोग पूछते थे कि यूपी में काबा, तो सब जनता कहती थी यूपी में बाबा 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 योगीनाथ। ऐतिहासिक जीत और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की जीत पे गिरिडीह जिला के जितने भी कमेटी के लोग हैं, सारे लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। और मैं उन लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ कि जिसने ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति करती है, वो अपने जबान को बंद कर लें। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। अगर जात की राजनीति करती तो आज यूपी में भारतीय जनता पार्टी का भयानक प्रचंड नहीं लहराता और पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश चलेगा। और बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में तरुण मित्र परिषद के द्वारा दिव्यांगों को सहायक उपकरण एवं श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष वयोवृद्ध वंशीधर जैन शाह ने भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि तरुण मित्र परिषद विगत 47 वर्षों से समाज के पिछड़े व उपेक्षित वर्ग की सहायता कर रही है। कहा कि परिषद ने यहां विराट दिव्यांग कैंप लगाकर सैकड़ों दिव्यांगों को सहायक उपकरण व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंप के प्रमुख सहयोगी प्रमोद जैन, कागजी परिवार दिल्ली के अंकित जैन ने की। परिषद के संस्थापक व महासचिव अशोक जैन ने बताया कि अनीता जैन की स्मृति में प्रमोद कुमार जैन, कागजी परिवार दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस 40वें विराट दिव्यांग कैंप में सैकड़ों दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, पोलियो ग्रसित बच्चों को कैलिपर्स, आर्थोसूज, बैसाखी, व्हीलचेयर आदि व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। मौके पर श्री जैन ने कहा कि इस कैंप को सफल बनाने में जैन समाज, युवा जैन समाज, महिला समाज, जिला प्रशासन, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम में उपस्थित परिषद के संगठन सचिव राकेश जैन ने बताया कि अगला 41वां दिव्यांग कैंप 23 मार्च को मड़वारा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश व 42वां दिव्यांग कैंप 24 अप्रैल को श्री दिगंबर जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मधुबन में लगाया जाएगा। मंच संचालन करते हुए जैन समाज के मंत्री नोकेश जैन सेठी व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश जैन शाह ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जैन समाज जरूरतमंद मानवों की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। इस मौके पर लायंस क्लब के सचिव निर्मल सलमपुरिया, मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष नीलकमल भरतिया, गिरिडीह वस्त्र व्यवसायी संघ के अध्यक्ष राजेश सुराना, जैन विद्यालय के अंकित जैन, श्रेयस जैन, महिला समाज की मंत्राणी शशि जैन शाह भी मौजूद थी। संस्थापक व महासचिव तरुण मित्र परिषद दिल्ली। तरुण मित्र परिषद एक अखिल भारतीय संस्था है जो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में विकलांग कैंप, आई कैंप इत्यादि लगा रही है। गिरिडीह में ये हमारा 40वां विराट दिव्यांग कैंप है और इस कैंप की एक खूबी रही कि अब तक 40 कैंपों में ये सबसे विराट रूप ले गया। इस कैंप में लगभग 200 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें से लगभग सभी दिव्यांगजन व बुजुर्ग जिनको श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं आज उपस्थित हैं। सबको यह कार्यक्रम सुबह से चल रहा है और सायंकाल तक चलेगा। इसमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, हाथ व पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थोशूज, बैसाखियाँ, स्टिक और इसके अलावा श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र और व्हीलचेयर आदि प्रदान की जा रही है। ये कैंप श्रीमती अनीता जैन की स्मृति में श्री प्रमोद जैन कागजी दिल्ली परिवार की ओर से लगाया गया है और आज उनके सुपुत्र श्री अंकित जैन व उनका परिवार इस कैंप में उपस्थित है। मैं इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों का, बुजुर्गों का, जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, आभार प्रकट करता हूँ। और जैन समाज गिरिडीह, महिला जैन समाज, युवा संगठन और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, गिरिडीह व्यवसाय संघ आदि के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। हम उनका कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अपने आप लोगों को पैरों पे जो इतने सालों से नहीं चल पा रहे थे उनको चलता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये जान के बहुत हैरानी हो रही है कि हम इतनी आगे निकलने के बाद भी कुछ मरीज ऐसे मिले जिनको मुझे लगता है
की न्यूरो की प्रॉब्लम है और उनका इलाज न होने की वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आगे और बढ़ चढ़ के मदद कर सकूं और उनका इलाज करवा सकूं अपनी सहमति के साथ। जितना भी हो सकता है उनकी कोशिश करा दूँगा। और मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आगे भी जो ये कैंप लग रहा है 24 अप्रैल को मधुबन के अंदर, उसमें भारी मात्रा में आए, जिससे कि आप लोगों को ही सफलता मिलेगी और आप लोगों के लिए आगे और अशोक जी जो कार्य कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी मिलेगी और आप लोगों का ही भला होगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।